हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल। तो भैया आज मैं आप पहुंचा हूँ पचौते वाले बाबा के दर्शन करने के लिए। ये पचौते वाले बाबा का जो दर्शन है, ये एक गांव है पचौते, सिकंदराबाद में, वहाँ पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, पचौते वाले जो बाबा हैं सिकंदराबाद में, इनके दर्शन के लिए लोग स्पेशली होली पे आते हैं। जैसे कि लोगों के घर पे जात लगाई जाती है। जैसे हिंदू धर्म में आपको पता है कि नए बच्चों के सबसे पहली बार जो बाल उतारे जाते हैं, वो उस तरीके की जगह है ये बाबा की। मतलब लोगों की बहुत मान्यता है यहाँ पे। काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं। तो मंदिर के दर्शन करते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, फिर बच्चों का मुंडन कराते हैं जो पहली बार बाल अर्पित किए जाते हैं। जैसे हमारे घर अब उनके देवी देवता होते हैं पुराने लोगों के, जिनकी मान्यता होती है, कि उस तरीके के बाबा हैं सिकंदराबाद में। तो मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में मंदिर में जाके और बाबा के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। इस पचौते वाले बाबा के मंदिर के दर्शन की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ हमें बाबा के दर्शन होंगे। अभी हम जहाँ पे आए हैं, होली के टाइम है ये। आज होली का दिन है, मतलब आज होली का दहन होगी रात में। और देखिए इस तरीके का मेला लगा। होली सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे हैं अभी। इस तरीके से स्टॉल लगे हुए हैं, खाने के स्टॉल हैं। श्रद्धालु यहाँ पे अलग अलग शहरों से, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। वो अपनी श्रद्धाएं से जो भी मांगते हैं या उनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, या जो भी वो बाबा को बोलते हैं वो अपनी चीज़ें पूरी करने आते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे अपने मतलब दर्शन करने भी आते हैं। होली के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है बाबा के दर्शन करने। तो आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग ही आ जाए, मतलब सुबह 4-5 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि आपको गाड़ी पार्किंग में लगा के भी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। होली के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। धीरे धीरे आगे बहुत ही भीड़ होती है। ये जो आपने स्टॉल के सामने चीज़ देख रहे हैं, ये खजला का स्टॉल है फ्रेंड। खजला एक बहुत ही प्यारी डिश होती है, मतलब खाने के लिए मीठी डिश होती है, बहुत ही बढ़िया। मंदिर के पास ही आपको ये प्रसाद के लिए मिल जाएंगे, प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ से आप बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। ये देखिए, पचौते वाले बाबा के जो मंदिर है उसके मेन द्वार के सामने खड़ा हूँ। अभी मैं अंदर जाके बाबा के दर्शन करूँगा, बाबा का आशीर्वाद लूँगा और फिर आपको भी दर्शन कराऊँगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बाबा के दर्शन का जो मंदिर है उसका मुख्य द्वार है। और यहाँ पे एक दूसरा मंदिर जो यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है फ्रेंड। अभी हम पहले बाबा के इस मंदिर में दर्शन कर आते हैं, उसके बाद हम शिव मंदिर चलते हैं और आपको वहाँ भी दर्शन कराएंगे, हमारे भोले बाबा का मंदिर। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ पचौते वाले बाबा के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। ये देखिए, आप भी देखिए मेरे साथ, मंदिर कितना खूबसूरत सजा रखा है इन्होंने। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वो वहाँ मुख्य द्वार है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी अब मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। फ्रेंड्स, जो मंदिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं, इस मंदिर में हम दर्शन करके आ चुके हैं। ये मंदिर हमारे भोलेनाथ का मंदिर है। अंदर भोलेनाथ का एक शिवलिंग स्थापित है पचौते में। और ये यहाँ का मुख्य मंदिर है सामने। ये दो मंदिर आसपास ही हैं। यहाँ मंदिर के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। पचौते धाम आ गए ना। आज मेरे को पहली बार मतलब
बहुत सालों बाद अपने बचपन की याद आ गई है, क्योंकि बचपन में बचपन में जब हमारे मेरठ में रहते थे तो वहाँ पे एक मेला लगता था नौचंदी के नाम से। उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे मैंने ऐसा मेला देखा है। मतलब बहुत टाइम के बाद इतनी भीड़ देखी है मैंने और इस तरीके का मेला एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए आप भी देखिए मेरे साथ। बच्चों के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स की दुकान है, मतलब अच्छे खासे खिलौने की दुकान है। आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे खिलौने। मुझे याद है बचपन में जब मैं अपने पापा के साथ जाता था ऐसे मेले देखने, तो पापा मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ खरीद के देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था मेरे को उस मेले में। वो देखिए आपको हमारे जो मंदिर है, इसका आपको पचौते में भी एक और मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सजा रखा है मंदिर को, बहुत ही अच्छे द्वार। तो यहाँ के जितने भी मंदिर सजे हैं, 4 मंदिर हैं यहाँ पे, 4 में से 2 के दर्शन कर लिए, ये तीसरा मंदिर है। तो देखिए कितना खूबसूरत सजा रखा है। पचौते वाले बाबा के जो दर्शन करने आते हैं फ्रेंड्स, या पचौते धाम जो है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं जो उन्हें मतलब पचौते वाले बाबा को मानते हैं, वो जिनकी शादी हो जाती है वो शादी के बाद दर्शन करने आते हैं, या फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के जो पहली बार मुंडन होता है, मतलब पहली बार जो बाल उतरते हैं वो यहाँ पे उतारे जाते हैं, मतलब उतार के भगवान को अपने पचौते वाले बाबा को समर्पित किए जाते हैं। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है, ये यहाँ की मान्यता है। मतलब धार्मिक लोगों के हिसाब से काफ़ी मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि काफ़ी दूर से श्रद्धालुओं में अच्छी खासी भीड़ रहती है। और ये जो बाल अर्पित होते हैं ये होली के दिन होते हैं, जिस दिन होली का दहन होती है। तो चलिए तो हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और निकलते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं तीनों मंदिरों के। वैसे छोटू मिला हमें दुकानदारी करते हुए, जिससे हमने अभी सुबह 1 किलो बेर खरीद ली है।